पाकिस्तान क्रिकेट की नाकिस कारकर्दगी पर क्रिकेटर्स के भारी मुआवजे नजरों में आने लगे हैं। रवा बरस आखिरी बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आईसीसी शेयर का 3% दिया जाएगा। अब तुम कहोगे भाईजान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होता ही क्या है पाकिस्तान के? भाईजान मैं बता देता हूँ, उसमें पजामे के लिए 5 मीटर कपड़ा होता है, 1 पैकेट हल्दी, 1 पैकेट नमक और भाई साहब 1 लीटर रिफाइंड तेल दिया जाता है और 2 जोड़ी सिली सिलाई शर्ट दी जाती हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के बारे में ये कहा जाता है कि इन्हें मुआवजा कम मिलता है, यानी कि सस्ते प्लेयर्स हैं। मैं तो टोटल इसमें कसूरवार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ठहराऊंगा। इसमें प्लेयर्स का कसूर 3 महीने हो गए, प्लेयर का कहां से कसूर है? जो खेल रहा है अगर उसको पैसे उसकी मर्जी से मिल रहे हैं वो तो हाथ पकड़ पकड़ के साइन करेगा। बिल्कुल बोलेगा भाई ये तारीख है उससे पहले साइन कर लो। सही है। अगर साइन नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्रिकेट बोर्ड का कसूर है। और जरूर ऐसी चीजें उसमें हैं कि जो प्लेयर्स नहीं मानना चाहते, और अगर प्लेयर्स नहीं मानना चाह रहे तो आप प्रेशर नहीं डाल सकते। स्टेडियम में खर्चा कर दिया तो क्या रोबोट्स को खिलाओगे? क्या वहां पे मिट्टी के घड़े रखोगे तुम प्लेयरों की जगह? प्लेयरों को तो पैसे दे दो। प्लेयर बेचारे गली गली फिर रहे हैं मुंह पे कोरोना वाला मास्क लगा के कि हमें कोई पहचान ना जाए मांगते हुए हैं। कभी ढाबे पे उधार, कभी स्पोर्ट्स शॉप पे उधार, कभी चाय वाले के चपेड़े पड़ रही हैं। क्या हो रहा है ये? 5-5 रुपए के लिए तड़पा दिया आपने प्लेयर्स को। शर्म आनी चाहिए पीसीबी को। ऐसा चूंकि क्रिकेटर्स की वजह से आता है, बिल्कुल क्रिकेटर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के अगर अफसरान की हम मराद देखते हैं तो ये प्लेयर तो कुछ भी नहीं ले रहे। पीसीबी को बैंकक्रप्ट कर दिया, हमारे खजाने खाली हो चुके हैं। मतलब वो आपने सुना होगा कि बातें करोड़ों की और दुकान किसकी? पकौड़ों की। पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी का ये हाल है कि हम छोटी टीमों से भी मुसलसल हार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के प्लेयर्स उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी तनख्वाहें, उनका मुआवजा मजीद बढ़ेगा। मैं ये चाहता हूं कि बाबर आजम को टेस्ट टीम का कप्तान बनाया। नहीं यार, ऐसा क्रिकेटर्स की वजह से आता है। क्रिकेटर्स को बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ये जो करंट जो आपने अभी कैटेगरीज दिखाई, इसमें अगर आप इमर्जिंग कैटेगरी देख लें, एटलीस्ट इमर्जिंग कैटेगरी में नहीं आते। खबरें कटौती की हैं, आईसीसी की शेयर पे बात हो रही है, जो आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए जाएंगे उसका गमो गुस्सा परफॉर्मेंस का तो है ही है, लेकिन उसके साथ एक और बात है कि 2 साल पहले आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस एक जगह, लेकिन उनकी जो प्रायोरिटीज थी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। मौजूदा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के दौरानिए में, जब इनकी तनख्वाहें बढ़ी, इनके मुआवजे बढ़े, तो उसमें पाकिस्तान ने इस अरसे में जो 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं उनमें से सिर्फ 1 टेस्ट मैच जीता है। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो पूरा साल गुजर जाता है, 12 महीने सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, खेलते नहीं हैं। फिर कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी एंट्री भी हो जाती है जो कहीं होते नहीं। और अगर आपके पीएसएल से अगर पैसा मिल रहा है तो उसमें से भी कुछ ना कुछ पैसे प्लेयर्स के लिए होने चाहिए, क्योंकि लीग्स को स्पॉन्सर मिलते ही इसी वजह से कि उस लीग के अंदर उस मुल्क के आपके टॉप के प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान की कारकर्दगी आए रोज खराब से खराब तर होती जा रही है। छोटी टीमों में जहां पहले भी पाकिस्तान टीम कभी कभार हारी थी, उसे एक आप अपसेट कहते थे, लेकिन अब बांग्लादेश पाकिस्तान को हराती है, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान को हराती है, तो उसे अपसेट नहीं। देखा जाए तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के बारे में ये कहा जाता है कि इन्हें मुआवजा कम मिलता है, यानी कि सस्ते प्लेयर्स हैं। पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी का ये हाल है कि हम छोटी टीमों से भी मुसलसल हार रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के प्लेयर्स उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनकी तनख्वाहें, उनका मुआवजा मजीद बढ़ेगा, जिसका इम्कान फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। इतला यही है कि अब आईसीसी रेवेन्यू में भी हो सकता है कि प्लेयर्स का हिस्सा खत्म कर दिया जाए, और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 25 प्लेयर्स हैं उनमें इजाफा करके 30 प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। और मौजूदा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के दौरानिए में, जब इनकी तनख्वाहें बढ़ी, इनके मुआवजे बढ़े, तो उसमें पाकिस्तान ने इस अरसे में जो 3 टेस्ट मैचेस खेले हैं उनमें से सिर्फ 1 टेस्ट मैच जीता है। पाकिस्तान ने इस अरसे में 11 वनडे मैचेस खेले, सिर्फ 2 जीते हैं, और उसके अलावा जो पाकिस्तान ने T20 मैचेस खेले 7 जीते तो 7 हारे भी हैं, और इन 7 में से 3 वनडे मैचेस पाकिस्तान के जो जीते हैं वो बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज में थे। तो ओवरऑल किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है। बांग्लादेश से हम T20 सीरीज हारे, 10वें नंबर की वनडे टीम के खिलाफ जो वेस्ट इंडीज थी हम उनके खिलाफ वनडे सीरीज हारे, और 37 साल के बाद हम वेस्ट इंडीज में कोई बाहमी वनडे सीरीज हारे। तो पाकिस्तान की कारकर्दगी आए रोज खराब से खराब तर होती जा रही है। छोटी टीमों में जहां पहले भी पाकिस्तान टीम कभी कभार हारी थी, उसे एक आप अपसेट कहते थे, लेकिन अब बांग्लादेश पाकिस्तान को हराती है, वेस्ट इंडीज पाकिस्तान को हराती है, तो उसे अपसेट नहीं कहा जाता। यहाँ तक कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज जाती है, जिम्बाब्वे जाती है या बांग्लादेश जाती है, तो ये देखा जाता है कि मुकाबला कांटे का होगा। खबरें कटौती की हैं, आईसीसी की शेयर पे बात हो रही है, जो आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर किए जाएंगे उसका गमो गुस्सा परफॉर्मेंस का तो है ही है, लेकिन उसके साथ एक और बात है कि 2 साल पहले आप सबको याद है 2023 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था। उस वक्त की जो मीडिया मैनेजर थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आलिया रशीद, पाकिस्तान की पहली फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्होंने ही बात ऑन रिकॉर्ड आके कैटेगोरिकली कही थी कि आपके प्लेयर्स की परफॉर्मेंस एक जगह, लेकिन उनकी जो प्रायोरिटीज थी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थी कि अगले दिन सुबह साउथ अफ्रीका के साथ नॉकआउट
एक किस्म का मैच था। और एक रात पहले जो हमारे प्लेयर्स थे, दे वर मोर कंसर्न कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इंक्रीज क्या होने जा रहा है। मैसिव इंक्रीज मिला था, एक हिस्टोरिक टर्न अराउंड हुआ था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में, क्योंकि 2022 से पहले पहले तक पाकिस्तान टीम का एक राइज था। आप रैंकिंग्स में नंबर 1 में थे, बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, हारिस रैंकिंग्स में ये जरा कमांडिंग पोजीशन पे बैठे हुए थे। इनके मैनेजर्स कॉमन थे, माहौल बना लिया था, हमारी वजह से आईसीसी पैसा देता है, हमारी वजह से यूट्यूब का पैसा आता है, हमारी वजह से एनएफसी का पैसा आता है, और फिर कुछ हमारे मीडिया के सेक्टर्स और कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स, उन लोगों ने मिलकर ऐसा प्रेशर बनाया कि हिस्टोरिक टर्न अराउंड हुआ, कामयाब हो गए, प्लेयर्स को अच्छे पैसे मिलना शुरू हो गए, अनप्रेसिडेंटेड पैसा मिलना शुरू हो गया। वेरी गुड डिसीजन। उसके बाद समझा था कि परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी, लेकिन उसके बाद आया डिक्लाइन। 2024 का इंक्रीज वैसे ही रहा, उसमें एक आपका T20 वर्ल्ड कप तेल हो गया। 2025 की जो 24 के वर्ल्ड कप के डिबैकल के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुए, कोई कटौती नहीं हुई, क्योंकि माजिद भट्टी साहब, हमेशा ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो मौजूद बहस रहा है, और इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बड़े सवालात माजी में भी रहे हैं। कुछ ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो पूरा साल गुजर जाता है, 12 महीने सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, खेलते नहीं हैं। फिर कुछ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी एंट्री भी हो जाती है जो कहीं होते नहीं। देखें या बिल्कुल आपने सही कहा कि गालिबन शहरियार खान पीसीबी के चेयरमैन थे। 2007 या उससे पहले का कोई पीरियड था जब पहली बार पाकिस्तान ने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुतारिफ करवाए। उस दिन से लेके आज हम खड़े हुए हैं, मेरा ख्याल कोई 18-20 साल गुजर गए, एक भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं था जिसपे क्रिटिसिज्म ना हुई हो, लोगों ने सवालात ना उठाए हों। देखिए, पैसा क्रिकेटर्स की वजह से आता है, क्रिकेटर्स को बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ये जो करंट जो आपने अभी कैटेगरीज दिखाई, इसमें अगर आप इमर्जिंग कैटेगरी देख लें, देखिए 2 टेस्ट क्रिकेटर बैठे हुए, शायद मैं गलत कह रहा हूं, मेरे ख्याल में उस्मान कादिर एटलीस्ट इमर्जिंग कैटेगरी में नहीं आते। अगर आप उस्मान कादिर को रखना चाहते थे। एंड व्हाट अबाउट इमरान भट्ट? इमरान भट्ट भी नहीं आते। एक 91 की इनिंग्स पे आप उसको इमर्जिंग कैटेगरी में डाल रहे हैं। मसला वही है कि जो लोग कमेटी में होते हैं, उसमें मेन रोल जो होता है वो कप्तान और हेड कोच का होता है, उनके कहने पर ये सारी फहरिस्त बनती है। फिर चीफ सेलेक्टर भी साथ हैं, जिस तरह आपने कहा कि नदीम खान भी साथ हैं। अच्छा, पैसा चूंकि क्रिकेटर्स की वजह से आता है, बिल्कुल क्रिकेटर्स को मिलना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के अगर अफसरान की हम मराद देखते हैं तो ये प्लेयर तो कुछ भी नहीं ले रहे। दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच 3 टेस्ट मैचों की वनडे सीरीज तो खत्म हो गई, लेकिन असली ड्रामा अब पाकिस्तान में चल रहा है, क्योंकि पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बाबर आजम को कम पैसे देने की प्लानिंग की है। वजह पाकिस्तान की करारी हार और मीडिया का गुस्सा। पाकिस्तान की मीडिया का हाल देखिए, हर चैनल पर सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, बाबर आजम जैसे बल्लेबाज के होते हुए भी पाकिस्तान बार बार क्यों हार रहा है। कुछ लोग बाबर को बचा रहे हैं, वो तो लाजवाब खिलाड़ी है, गलती कप्तान की नहीं सिस्टम की है। तो वहीं कुछ लोग सीधा उनकी लीडरशिप पर सवाल उठा रहे हैं, कप्तानी छोड़ो बाबर, वरना पाकिस्तान क्रिकेट का हाल और बुरा होगा। और यहीं से शुरू होता है पूरा तमाशा। सलमान बट, रहमत अली जैसे पैनलिस्ट मैदान में कूद पड़ते हैं। कोई कहता है रिजवान को कप्तान बना दो, तो कोई बोलता है शाहीन को लीडर बना दो। लेकिन असली सवाल कोई नहीं पूछता, जीतेगा कौन। सबसे मजेदार बात तो तब हुई जब एक पैनलिस्ट ने कहा, अगर बाबर और रिजवान को टीम से हटा दिया तो पाकिस्तान भारत को कैसे हराएगा। अरे भाई, वेस्ट इंडीज से जीत तो पा रहे नहीं और सोच भारत को हराने की कर रहे हो। हर हार के बाद मीडिया का नया बहाना, कभी पिच खराब, कभी अंपायरिंग गलत, तो कभी होटल का खाना सही नहीं मिला। मतलब बहानों का इनके पास अनलिमिटेड स्टॉक है। लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट को नए विजन की जरूरत है। बड़े नाम तभी काम के हैं जब नतीजे आए, वरना मीडिया का गुस्सा बाबर और रिजवान पर उतरता ही रहेगा। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या बाबर और रिजवान को अब भी कप्तानी करनी चाहिए या फिर नए खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही मजेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए जुड़े रहो हमारे साथ।